कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत लंबी अवधि से जो वक्री चाल में चल रहे थे, अब हो गए हैं फरवरी महीने में मार्गी, सीधे हो गए हैं। अब इसका जो उत्तम प्रभाव है वह सभी जो जातक हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, यानी कि मेष से लेकर मीन तक जो राशि वाले जातक हैं इनके जीवन पर क्या पड़ेगा, वह तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले समझिए कि गोचरी व्यवस्था में जब कोई भी ग्रह स्कैनिंग विद्या में वक्री होता है तो वो अपने से एक घर पीछे, यानी कि अपने से पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है। यानी कि कोई भी वक्री जो चाल होती है उसमें जो अमुक ग्रह होता है उसके पास 12th दृष्टि आ जाती है, द्वादश भाव को देखने की दृष्टि आ जाती है। अब फ़र्क ये होता है, स्कैनिंग विद्या का अनुभव है कि वह उस भाव को निखारने में बहुत ज़्यादा प्रयासरत बना रहता है। यानी बृहस्पति देव जो वक्री हुए हैं वृष राशि में, पिछले साल जो हो गए थे 2024 में, तब से लेकर एक भाव पीछे को इन्होंने बहुत ज़्यादा निखारने का प्रयास करा है। अब जैसे ही मार्गी हो गए हैं, वक्री चाल खत्म हो गई है, तो 12वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह भी खत्म हो गया है। अगर स्थिति आपके लगन भाव में नहीं बनी हुई है तो ही, नहीं तो लगन में वह स्थिति बनी रहेगी। सभी वक्री ग्रहों के लिए सूत्र है स्कैनिंग विद्या का। आप जो दृष्टियां बचेंगी 5, 7 और 9, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमुक राशि की जो कुंडली बनेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह समझने वाली होगी कि केतु जो बैठे हुए हैं, केतु भी देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। अब ये केतु यहाँ पर क्यों लिए गए हैं? केतु यहाँ पर इसलिए लिए गए हैं कि जो उत्तम जो गुरु है, उत्तम गुरु जब तक जो है प्रशिक्षित नहीं करता है, उत्तम विद्यार्थी नहीं बनाता है, तब तक जो वो जो गुरु है उसकी भी पताका नहीं लहराती है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि आने वाले समय में जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और केतु बाबा जो है पीछे आ जाएंगे अभी वर्तमान के हिसाब से मई में, 18 मई में, तो इनके पास भी क्योंकि वक्री हैं तो एक दृष्टि बनी रहेगी, 12वीं दृष्टि, तो उससे यह बृहस्पति देव को निखारने का प्रयास करेंगे। तो मूल समझ लीजिए इस परिवर्तन का सभी के लिए जो जर्नल रहेगा। एक तो बहुत सारे जो अटके हुए काम हैं, खासतौर से जीवन में और परिवार में बरकत को ध्यान में रखते हुए, जो कि बृहस्पति देव बरकत के कारक हैं, उनमें बहुत अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। प्लस केतु के बारे में यह सूत्र ध्यान रखिएगा कि अब समय आ चुका है कि बैठिए, शांति से विचार करिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं पूर्व में आपने गलतियां करी हैं, अपने गुरु तत्व के संबंध में, अपने इष्ट के संबंध में, छुपी हुई जो कृपा है जो हमेशा से आपके पास ही थी, जब तक उस पर ध्यान नहीं दोगे तो इसका फल नहीं भोग पाओगे। सीधे अर्थों में कि सीधे मार्ग को पकड़ के चलिए। बृहस्पति देव बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, हर प्रकार से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यह भी ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल कैलकुलेशंस हैं, इनका बिल्कुल सीधा प्रभाव आपकी लगन कुंडली से बिल्कुल भी सीधा संबंध नहीं होता है। यहाँ से हमेशा हमारे को गोचर से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए कि अमुक ग्रहों का परिवर्तन जो है इससे हमारे को क्या सीखने को मिल रहा है और क्या कुछ उपाय हमारे को अपने निजी जीवन में प्रयोग करने चाहिए। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। हम 3 दृष्टियाँ इनको समझेंगे। हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक, अब गुरुदेव मार्गी हुए हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कुटुंब में और कुटुंब का जहाँ तक फैलाव है वहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर आपका हक बनता है तो छुपी हुई बरकत है तो वह आपको अवश्य प्राप्त होगी। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ये सूत्र मत लगाइएगा कि बृहस्पति देव जहाँ बैठे हुए हैं भार बहुत ज़्यादा है तो उस सेक्शन को थोड़ा सा दबा देते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो ये चल रहे थे ये उल्टे चल रहे थे, अब ये सीधे हो गए हैं।
तो इनका जो अब मुख्य ध्यान है वह है कि इतने समय से जो पेंडिंग काम है उनको पूरा करवाने में, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात कर्जा बीमारी शत्रुता वाला जो सेक्शन है मेष राशि वालों का, इसमें जो शुभता अभी तक नहीं देखने को मिल पा रही थी, सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे थे, वह मिलने शुरू हो जाएंगे। भविष्य की चिंता जो बनी हुई थी, आने वाले समय में क्या हो पाएगा, अभी हालात ठीक नहीं है, स्थिति दिन पे दिन जो है खराब होती जा रही है। एक प्रकार से भविष्य की गणनाओं में जो उलझ के रह गए थे, वहाँ बहुत अधिक संतमना वाली ऊर्जा आपके पास आने वाली है। कर्म क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपको स्वयं की पहचान करवाने के लिए जो बृहस्पति का देव का जो आशीर्वाद है, भर भर के आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा यह ध्यान में रखना है कि कभी न कभी जो शुरुआत होती है वह हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो पाती है। हमेशा बीज से ही प्रारंभ करना चाहिए, और ये जो बीज होता है, ये जो जड़ें होती हैं, यही है वो केतु जो अपने गुरु का मान करेगा। यानी कि यहाँ पर जो मैंने पूर्व में प्रार्थना करी है मेष राशि जातकों को, उसको मैं एक बार के पुनरावृत्ति करवा रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। शुरुआत होनी चाहिए, फिर आगे जो है कंधे से कंधे जो मिलने शुरू हो जाते हैं, परिवार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको पहले चलना पड़ता है, कारवां तब जो है फिर आपको फॉलो करेगा। ये मत कि मैं अकेला चलूँगा, पहले देख लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ। आप चलो, आप अपनी पहचान बनाओगे, आपको सूर्य की सिद्धि प्राप्त होगी। तो व्यर्थ में लोग कहते हैं ना, बड़ा आदमी बनने लग गया तो व्यर्थ में लोग क्या करने लग जाएंगे, अपनी रिश्तेदारी निकालने लग जाएंगे आपसे। लेकिन उस चक्कर में मत पड़ेगा कि ये छोटा है या बड़ा है, या मेरा ये लेवल है, मेरी एजुकेशन ऐसी है, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। शुरुआत करनी है, यानी राहु इम्प्रूव करना है, सोशल नेटवर्क आपने इम्प्रूव करना है। प्यारे प्यारे हमारे वृष राशि के जातक लगन में ही मार्गी हुए हैं। सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी डेली इनकम पे, आपकी सेहत पर, आपकी विचारधारा पर, व्यापारिक संबंधों पे, फ्रेंड सर्कल पे, और सबसे बड़ी बात जो गृहस्थी जो सुख होता है, मांगलिक कार्य जो होने चाहिए। बहुत लंबे समय से परेशान हो गए थे, माता पिता भी परेशान थे, भाई क्या करें, कोई रिश्ता ही नहीं ढंग का मिलता है, या मिलता भी है पता नहीं क्या बात ऐसी हो जाती है, सब कुछ ठीक होते हुए अंत समय में बिगड़ जाती है, क्योंकि वो सारा जो प्रयास था वो था एक भाव पीछे को निखारने में। तो स्थिति बड़ी शुभ हो गई है अब, और धीरे धीरे शुभता जो है फैलने लग जाएगी। इसके पश्चात जो संतान पक्ष है वृष राशि के, या वृष राशि के जातक ऐसे हैं कि उनको आधार नहीं मिल पा रहा है, पूरी प्लानिंग उनके पास है, किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है किसी भी प्रोजेक्ट के निमित्त, तो वो मिलने लग जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा वृष राशि के जातक, जितना हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाइएगा। एक ना सूत्र समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी गणना निकल के आए कि भाई तुम्हारे भाग्य में रोटी खानी नहीं लिखी है, कोई गणना निकल के आ जाए कभी कि भाई ये अटल है, तुम खाना नहीं खा सकते, भूखे ही रहोगे। लेकिन ये गणना अटल नहीं है कि चलो मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन क्या मैं दूसरे को खिला सकता हूँ, तो उसमें होगा हाँ वो कर सकते हो। और जब दूसरे को खिलाने लग जाओगे तो उसकी जो मन मन मुस्कुराहट होगी, उससे इतना बड़ा पुण्य पैदा हो जाएगा कि वह जो लिखा हुआ है वह मिट जाएगा। यानी क्या भाग्य को बदला जा सकता है, हाँ आशीर्वाद से बदला जा सकता है, आत्मा के आशीर्वाद से, उस पुण्य की कमाई से बदला जा सकता है। और बहुत सरल मार्ग है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। प्यारे प्यारे हमारे मिथुन राशि के जातक, जो भी जातक इस चीज़ को लेके परेशान है कि देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करके देख लिया है, मेरी अपनों के बीच में कभी वैल्यू नहीं हो पाती है, मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं हुआ हूँ, मैं विदेशी धरती के लिए बना हुआ हूँ, या मेरा संपर्क थोड़ा सा बाहर से, मेरे कुछ कार्य अटके पड़े, कुछ सूत्र निकल के आ जाए, कुछ गणनाएं ठीक बैठ जाएं, तो भाई मैं जो हूँ स्थान परिवर्तन करने के मूड में हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, लेकिन बात सीधी नहीं बैठ पा रही। ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी सही समय नहीं आया है। तो उसके संबंध में जो 12 सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती देने के लिए बृहस्पति जो मार्गी हुए हैं उसमें बहुत अधिक शुभता मिलने वाली है। आराम से चैन की नींद आप ले पाओगे, इतनी निश्चिंतता होने वाली है।
ध्यान रखिएगा, सूत्र पकड़ के चलिएगा जो मैंने प्रार्थना करी है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे उसमें नहीं लिखी है तो अगर हम वो देना शुरू कर देते हैं तो आना शुरू हो जाती है। उसके पश्चात समझिए कि सुख स्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। प्रार्थना रहेगी बहुत सारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं कि मैं किसी प्रकार का भौतिक सुख भोग पाऊं, लेकिन क्या करूं, इस प्रकार से व्यवस्थाओं में उलझा हुआ हूं कि 1 सेकंड का भी मुझे चैन नहीं मिलता है, बिल्कुल भी विश्राम करने का समय नहीं मिलता है। समय कब कट जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ों में मेरे को मन मारना पड़ता है, तो वो सारी शिकायतें आपकी दूर होने वाली हैं। आपको भी बहुत अधिक लाभ होने वाला है। कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले जो सेक्शंस हैं उसमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, यानी किसी प्रकार से वहाँ का जो प्रेशर बना हुआ था वो बहुत सरलता से रिलीज़ होने वाला है। उसके पश्चात उत्तम भविष्य की चिंता, किसी न किसी रूप में गुरु तत्व का आशीर्वाद या कोई ऐसा संकल्प कि चलिए अब से हम कुछ समय जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें से कुछ समय धर्म के लिए भी निकालेंगे। और धर्म के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी नहीं समझ में आए तो समझ लेना आपको भूख लगती है, जीवों को भूख लगती है। भूख एक भोजन महादेव का, महाकाली का रूप मानते हुए कि वो जीव में वही बैठा है, मेरा इष्ट ही बैठा, मेरा गुरु बैठा हुआ है, चलो मैं उनकी सेवा कर देता हूँ। इस माध्यम से जो पुण्य आएगा वह एक प्रकार से इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, उस तरीके से पुण्य में वृद्धि करता है। तो कुल मिला के ये जो बरसात हो रही है बृहस्पति देव की बरकत की, इसमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है। पुण्य करने से बहुत अधिक शुभता आपके जीवन में होने वाली है। और पुनः मैं मिथुन राशि वालों के लिए एक बात याद दिला देता हूँ कि चिंता मत करिए, आराम से सो पाओगे, आराम से चैन की नींद ले पाओगे। बस आपकी जो मार्ग है वह सही होना चाहिए और आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्ग सही होने का मतलब है जहाँ मैं जो करना चाहता हूँ वो है तो मैं मानूंगा ना। धर्म की दृष्टि सम्मुख रखे। प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक, कर्क राशि के जातकों को अभी तक ये कंप्लेंट बनी हुई थी कि मैं सबके काम आता हूँ, मेरे काम कोई नहीं आता है। आपके काम आएगा। बृहस्पति देव की बरकत की कृपा, आशीर्वाद, ये चीज़ मत छोड़ा करो। कोई भी जातक हो जिसको यह शिकायत बनी रहती है कि मेरा यूज़ एंड थ्रो हो जाता है, इसको अगर छिपा हुआ पुण्य देखोगे तो ये समझ में आएगा कि आप दूसरों के कार्य आते हो, यानी आप कहीं ना कहीं ईश्वर का ही कार्य कर रहे हो, मानक बन के, निमित्त बन के। तो वो जो परम कर्ता पुरुष है वह आपके माध्यम से बहुत सारे कार्य जो है वो संवारना शुरू कर देता है। तो आप फल की इच्छा मत करो, लेकिन प्रार्थना रहेगी सर्वलाभ सेक्शन जो है वह भर भर के आपको लाभ देगा। आपकी संतान को भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचेगा और कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन पॉजिटिव रूप में आपके जीवन में होगा ही। प्रार्थना रहेगी, समय आ चुका है, छोटी छोटी यात्राएं आरंभ हो जाएंगी। पंचम शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो यात्राएं अगर थोड़ा सा मंदिर है, धर्म स्थान है, गुरु स्थान है, कोई पुण्य भूमि है, वहाँ पर भी अगर यात्राएं अगर आप अपने स्वयं से लागू करने लग जाओ तो बहुत अधिक शुभता मिलेगी। इससे भाग्य का विस्तार होगा। बहुत सारी चीज़ों में समय बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास करता है। हमेशा हमारे को अपना हाथ खोल के रखने चाहिए। एक ऐसी जटिलता नहीं लेके आनी चाहिए कि देखिए आपने हमारे को उस दिन ये शब्द बोल दिए थे, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कुछ विपरीत हो रहा है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है, उसमें बीज छुपा हुआ है, वह आपको प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन सदैव आपके हाथ में आपका रिएक्शन होता है किसी भी घटना के प्रति। यह रिएक्शन आपका पूर्व नियोजित नहीं है, ये किसी भी ईश्वरीय कलम से लिखा नहीं जा सकता। आपका रिएक्शन सदैव आपके पास है और रिएक्शन हमेशा तभी निकल के पॉजिटिव आएगा जब आपकी चेतना का स्तर मूलाधार से ऊपर होगा। वो आशीर्वाद आशीष रूप में बीज ऊर्ध्वरेता भवा आपके गुरु तत्व के द्वारा आपके सर के ऊपर बना रहेगा, छाया प्रदान करता रहेगा। तो मूल क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी गलतफहमियाँ परिवार के विषय में, जीवन साथी के विषय में जो छोटी छोटी गांठें बन गई थी, पिघलने का समय आ गया है। दिल खोल के इस क्षण को एंजॉय करिए। ये उत्तम गृहस्थी सुख 4 जो आश्रम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। यह नहीं होगा तो साधु किसके यहाँ भोजन करेगा, आश्रय कहाँ होगा, संतान कहाँ जन्म लेगी,
ईश्वर के भक्त कहाँ उनको आश्रय मिलेगा, सारा सिस्टम रुक जाएगा। तो ये बहुत अधिक महान आश्रम है, इसकी महत्ता समझिएगा। और अपनाने वाला, माफ़ करने वाला ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा होता है। चलिए, प्रार्थना रहेगी प्यारे प्यारे हमारे सिंह राशि के जातक। आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, सिंह राशि के जातकों का अभी तक का, ये लगा लीजिए 2024 में जून जुलाई के बाद से लेकर दिसंबर तक का, और जनवरी भी थोड़ा सा मिला लीजिए क्योंकि 4 तारीख से फिर ये मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति। मेरे को मेरी मेहनताना पता है, मान लीजिए कि मेरी मेहनत बनी है अमुक इतने रुपयों की, तो मुझे 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं लेना है। आपकी ना सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं इसमें एक प्रश्न करूं कि सम्मुख व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ महादेव, आपका इष्ट, आपको आज कुछ ज़्यादा दिलवाना चाह रहा है, तो क्या अपने इष्ट की इच्छा नहीं मानोगे? मान लीजिए आपने कोई कार्य करा, मेहनत करी और आपकी दक्षिणा बनी, मान लीजिए 500 रुपये दक्षिणा बनी। सम्मुख व्यक्ति ये कह रहा है कि हम आपकी आने से बड़े खुश हैं और बहुत लंबे समय से हमारा कोई भी कार्य पेंडिंग था वो हो गया, हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं। और वहाँ पर आप एकदम से यह बोल रहे तो बड़े कड़क कि नहीं जी, मेरा तो रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड वही रखिएगा कि मैंने जितनी रोटी खानी है मैं उतनी ही खाऊंगा, अधिक आएंगी तो सब प्रकृति का दिया हुआ है, प्रकृति की सेवा में ही लगाऊंगा, नहीं तो अमुक समय आने तक जो है मैं इसका संरक्षण करके रखूंगा। बस ये छोटी सी प्रार्थना मान लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, क्योंकि आप सिंह राशि के जातकों को सबसे सर्वश्रेष्ठ राशि है ये, मेरा निजी अनुभव में। अब मूल समझ लीजिए, कुटुंब है, बड़े लंबे चौड़े परिवार हैं, उसमें किसी भी प्रकार से पुरानी बातों को लेके कुछ रंजिश टाइप की चल रही है, वह सॉल्व होंगी। मकान के विषय में शुभता देखने को मिलेगी। किसी प्रकार का धन के आने से कुछ रिपेयर हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भौतिकता बढ़ सकती है। और यह भी संभव है कि उत्तम प्रयत्न कर रहे हो, कर्म उत्तम कर रहे हो, तो समय सीधा हो गए तो स्वयं के मकान का सुख, एक छत का जो है आशीर्वाद भी देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान कर सकते हैं। उसके पश्चात ये चीज़ समझिएगा कि जॉब में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत आ रही है, वह दिक्कत भी दूर होगी। और अगर बहुत ज़्यादा प्रयास हो तो फिर भी उत्तम रोजगार जो है बैठ नहीं पाता है, तो ये लगा लीजिएगा 15 फरवरी के बाद से शुभ लक्षण जो है बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी तो आपकी निजी कुंडली में छुपे हुए ग्रहों की ऊर्जा और आपका उत्तम कर्म और अभी भी आपका थोड़ा सा प्रारब्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। भाग्य स्थान पे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, सबसे उत्तम पोजीशन है बृहस्पति देव की, और गुरु के घर में ही बैठे हुए हैं। दूसरे जो शुक्राचार्य गुरु हैं उनके घर में बैठे हुए हैं। अब शुक्र बाबा तो मई तक जो हो गए हैं उच्च हो गए, तो बहुत ज़्यादा सुंदर जो बना हुआ है। और गुरु जब पावरफुल हैं तो जो केतु के विषय में मैंने बात की तो केतु भी पावरफुल होगा। बात यह है कि सीधा चलना चाहिए केतु, और गुरु को चलाना आना चाहिए केतु को, यानी शिष्य को। उसको ऐसे मत लीजिएगा कि हमने तो पढ़ा है कि ये तो पापी ग्रह है और ऐसा है, उसके पीछे तो कथा है। यहाँ पर मानक मैं तय कर रहा हूँ कि बृहस्पति देव गुरु हो गए और उनको फॉलो करने वाला जो उनसे ऊर्जा ले रहा है वो ऊर्जा लेना जानता है, और बृहस्पति देव जो दे रहे हैं वही उनके पास लौट कर आएगा। यानी वही जो पताका जो लहराएगा शिष्य उनका, वही लहराएगा जैसा आपने मंत्र दिया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म को प्रमुख रखिएगा। धर्म का अर्थ कोई ये नहीं है कि बड़ी बड़ी माला डाल लो, टीका लगा लो, पूजा पाठ करना शुरू। जो सही है उसको सम्मुख रख के चलिएगा। सत्यता का जो ध्वज है वह हमेशा लहराना ही चाहिए, इससे बहुत अधिक बल मिलेगा। उसके पश्चात जब ये उच्च के हो जाएंगे ना, कर्क राशि में पहुँच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति देव, तो भर भर के लाभ लुटाएंगे। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखेंगे कि जब मैं मार्गी हुआ था उस दौरान और मिथुन राशि से होकर कर्क तक आने में आपने करा क्या है। ये शनि बाबा फिर उसके हिसाब से फल देने लग जाएंगे, क्योंकि यह मिरर प्लैनेट्स हैं दोनों आपस में। अब ये चीज़ समझ लीजिए, सेहत में, सोच में वृद्धि होगी, बरकत वाली सोच आएगी। थोड़ा सा ऐसा होगा कि
कुछ सॉल्यूशंस हमारे घर में ही हैं, हमें बाहर किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद जितना अधिक लेते रहेंगे उतना आपके लिए उत्तम है, आपके गृहस्थी सुख के लिए उत्तम है। जीवन साथी की को समय देने का मौका मिलेगा, उनकी आंतरिक भावनाओं को समझ पाओगे, वो मजबूती होगी तो ये चीज़ देखोगे कि यह पति पत्नी जो टीम का एक हिस्सा है, अगर ये बैलेंस होकर चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस अमूल्य ज्ञान को समझोगे, पुरानी जो शिकायतें हैं वह दूर होंगी। सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वह बदलाव आएगा कि जीवन में अभी तक जो एक ये कहा जाता है कि वही नियम बना हुआ है कि वही डेली एक्टिविटीज़ वही हैं और लाइफ एक प्रकार से रुक सी गई है, तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन इसी बेस पे आएगा कि जो सही है उस मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे। यह एक मूल है, देवगुरु बृहस्पति से कृपा प्राप्ति का यह एक मूल है कि आप सही चलना शुरू कर दो और इस बात में सारी चीज़ कर्ता पुरुष के हवाले कर दो कि मेरा काम है यह करना, आपको देखना है कि करना क्या है। लेकिन छोड़ना पड़ता है, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है बीज डाला हुआ उसको निकाल के देखो कि डाल के चेक कर लें पेड़ बना कि नहीं बना, तो बीज नष्ट हो जाता है। एक बार संकल्प ले लिया तो ले लिया, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अब हो गए हैं मार्गी। और ये चीज़ समझ जाइएगा कि अभी तक इन्होंने जिस सेक्शन को निखारा है, संवारा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, वो एक भाव पीछे वाला है। अब उसके कारण अब रिजल्ट्स कर्म के आधार पर मिलने लग जाएंगे, तो एक बंधी हुई आय आपके पास आने लग जाएगी और उसमें कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद छुपा होगा, वह आशीर्वाद जो छुपा होगा वह बृहस्पति का जो कारक है उसके माध्यम से ही आपके पास आ पाएगा। अगर मेरी बात जो है समझ में नहीं आई है तो मूल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलता हुआ जो संत होता है, चलता हुआ जो साधु होता है, या कोई ऐसा धर्म स्थान मिल जाए जहाँ पर संत आकर ठहरते हों, चरण दबाइए, उनकी सेवा करिए, उनके सम्मुख बैठिए, थोड़ा सा जो है अपने केतु को पॉजिटिव करना शुरू करिए। कुछ समस्याएं उनके साथ में सानिध्य में कहिए, उपाय पूछिए, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीधी बैठनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये 8वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये सेक्शन जो है पाताल लोक की तरफ भी चले जाता है। तो 7 लेयर है ना, अतल वितल सुतल तलातल रसतल महातल, फिर लास्ट में फिर पाताल, वो सारी लेयर्स से भी कभी कभार जो ऊर्जा ब्रेक होकर और मूलाधार से ऊपर तक आ जाती है, वो सब जो है संतुलित होनी शुरू हो जाएंगी। कहने का भाव यह है कि गुरु माँ ने एक बात सिखाई थी कि कभी किसी चीज़ को ऐसी चीज़ खड़ी हो जाए कि अब क्या करना है, तो याद रखो तुम्हारा गुरु यानी गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है वह हमेशा तुम्हारे साथ है। शरीर नहीं होता है, वो गुरु तत्व होता है और उसमें अधिक पुण्यों की वृद्धि के लिए भी और तेज़ी से करना है। तो जो भी संत है, जो भी ईश्वर की मार्ग में प्रशस्त है, उसके उदर की पूर्ति करो, यानी उनको जो है भोजन कराओ, भूखे का भोजन और प्यासे को पानी, तो उसका जो जाप है उसका पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। तो बहुत तेज़ी से तुम आगे बढ़ने लग जाओगे। तो यहाँ पर तुला राशि के जातक है, इनको इन उपायों की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। इसके कारण से जो 12th सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आपकी पहुँच और प्रखरता समाज में बिखरनी शुरू हो जाएगी, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। कुटुंब में और सुख स्थान वाले सेक्शन में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। कैसे वृद्धि होने वाली है कि किसी प्रकार से अगर ये डाउट बना हुआ है आपके परिवार वालों को, मतलब प्रत्यक्ष परिवार से अलग जो कुटुंब है, तो वह समझ जाएंगे कि आने वाले समय में यह ही हम जब शरीर छोड़ के चले जाएंगे, यह जो इसकी नीतियां हैं यही हमें तारेंगी, क्योंकि यह ठीक है। आपको लेकर जो डाउट्स बने हुए थे वो बहुत अधिक सरलता से क्लियर करवा देंगे बृहस्पति देव। चलिए हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक, आपको ऐसा लग सकता है कि स्वर्ण का बन के मैं क्यों ना खड़ा हो जाऊं, मेरा जीवन साथी ने मेरे को हमेशा पीतल की संज्ञा ही देनी है। कोई बात नहीं, पीतल भी बहुत मजबूत धातु होती है और स्वर्ण जो धातु है
वह हर किसी के भाग्य में नहीं होती, इसलिए वह दृष्टि नहीं होती है। आपको क्या स्वीकार करना है? आपको स्वीकार करना है कि मेरी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उठाई हुई है। सम्मुख व्यक्ति मेरे को क्या विश्लेषित कर रहा है, मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे तो मेरा कर्म करना है, क्योंकि साक्षी तो मैंने माना हुआ है। केवल इसी चीज़ पे यह चीज़ देख लोगे कि मैं तो मेरे कर्म की तरफ ध्यान दूंगा, तो आप ये देखोगे बहुत सारी गृहस्थी सुखों के परिवार के माध्यम में बहुत सारी चीज़ें हैं वह बदलनी शुरू हो जाएंगी आपके लिए। मंथली इनकम है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी, साथ ही साथ व्यापारिक संबंध हैं उसमें प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। छोटी यात्राएं आपकी आरंभ होने वाली हैं। समाज में भाई बंधुत्व और ख़ासतौर से अगर आप अग्रज हैं यानी बड़े हैं तो छोटे छोटे जो हैं आपसे आयु में उनका साथ देखने को मिलेगा। लाभ सेक्शन भर भर के आपको लाभ देने को तैयार है, बस आप अपनी पॉजिटिव सोच से उसको ग्रहण करने वाली पात्रता को बनाकर रखना सीख जाओ कि हर क्षण कुछ ना कुछ टपक रहा है कृपा के रूप में। तो मैं कप बन जाऊं तो इतना आएगा, गिलास बन जाऊं इतना आ जाएगा, पतीला बन जाऊं इतना आ जाएगा, कढ़ाई बन जाऊं बहुत बड़ी वाली इतना आ जाएगा। यानी मेरे में पात्रता जैसी होगी उतनी शुभता मैं ग्रहण कर पाऊंगा। यह मूल है बृहस्पति देव के। हर ग्रह के ना मूल पता होने चाहिए, और मूलतः व्यवहार अगर करने लग जाओगे तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यह हमेशा मान के चलिएगा कि 9 जो ग्रह हैं इनके हमेशा 2 प्रारूप रहते हैं। एक रहता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव। जिसको तुम वोट दे दोगे, जिसको चुन लोगे कि मैं इसके साथ खड़ा हूं कर्म रूप में, वह पार्टी जीत जाएगी, और जो जीत जाएगी दूसरे को हरा देगी। ये सभी ग्रहों के संबंध में है। ये संज्ञा मत लेके आओ कि रटा रटा है ज्ञान की ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पापी है, ये क्रूर है। कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म है, वह ग्रहों के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबकी मित्रता है, कोई नहीं लड़ता आपस में। ये तत्व के आधार पर कोई अग्नि है, कोई जल तत्व है, दोनों को मिलाओगे तो वो टकराव होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को देखते जो हथियार चलाना शुरू कर दें। ये मूल समझिएगा। तो सारे टकराव कहाँ होता है? सारा टकराव होता है मेरे भीतर। तो उसको एक प्रकार से जागृत करने का जो समय जो है वह हमेशा बृहस्पति देव की कृपा से ही बाहर आ पाता है, क्योंकि यह एक ऐसे ग्रह हैं, यह अगर कृपा कर देंगे तो सब के सब अपने आप कृपा करने लग जाते हैं, क्योंकि सब इनको मानते हैं, इनकी बात का मान बना के रखते हैं। चलिए प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, बृहस्पति देव आपके जो स्वामी हैं ये बैठे हुए हैं छठे सेक्शन पर। आप चिंता मत करो किसी भी बात को लेकर, विशेषता कि मेरे को सारी चीज़ क्लियर है लेकिन मेरे को ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैं काम क्या करूं। चिंता मत करो, गुरु तत्व है तो बहुत अच्छी बात है, यानी गुरु महाराज हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो धारणा रूप में गुरु धारण करे जा सकते हैं। समझे आप मेरी बात को? भगवान दत्तात्रेय से सीखिए कुछ धारणा रूप में कि मैं अमुक के विचारों से प्रेरित हूँ और मेरे भीतर जो बैठे महादेव हैं ये प्रेरित कर रहे हैं कि जाओ उनसे कुछ सीख के आओ। तो ये मान लेना कि मैं मानता हूँ, गुरु धारण करना हो जाता है। बाकी तो सारी फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। यानी जो गुरु जो आदेश होता है उसकी पालना ही ये बोली जाती है कि ये दीक्षित है, ना कि ये कि मंत्र मिला कि नहीं मिला। अच्छा स्टेज से अनाउंस हो गया था, ओह ये तो शास्त्र के नियमों में तो सही नहीं बैठा, जो है कंठी नहीं हमारे को दी गई, माला नहीं दी गई, आसन नहीं दिया गया, गुरु ने देखा नहीं हमारी तरह, गुरु शरीर की में जो अटके उनके लिए। लेकिन जो मान लीजिए टीवी के माध्यम से देख रहा है, फ़ोन के माध्यम से देख रहा है, अगर वह ये संकल्प ले लेता है कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो प्राकृतिक रूप से एक वो ऊर्जा का जुड़ाव हो जाता है। तो फिर बोलते हैं भाई तुम्हारे गुरु हैं? हाँ हैं। तो यही बृहस्पति देव के संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चलिए, चिंता मत करिए, रोजगार के संबंध में बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी धनु राशि के जातकों को। और ये इसमें भी मत पड़िएगा, ये ढैया वाले चक्कर में मत पड़िएगा। घूमते रहते हैं ग्रह, ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हृदय रखो। बहुत ज़्यादा ये देखिए होता क्या है, बहुत अच्छी बात है ज्ञान लेना किसी भी विद्वान की वीडियो के माध्यम से, लेकिन एक भावना यह रखना कि जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो जो बोलेगा वो ठीक है, ये तो बात गलत होगी। तो ये अहंकार है, ये अटके हुए हो आप। और दूसरी बात कि मेरा एक काम है, मैं इसको भी सुनता हूँ, मैं उसको भी सुनता हूँ, इसको भी सुनता हूँ।
यह चीज़ तो यह बताती है कि एक साथ दो नावों पे चलना चाह रहे हो, नहीं चल पाओगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सीधा पानी में गिरोगे। एक को पकड़ो, एक साधे सब सधे। तो प्रार्थना रहेगी जहाँ महादेवा को हृदय बैठाएं, उनको सुनना शुरू कर दीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। कुटुंब में एकता लाने के लिए आपको तैयार करा जा रहा है, फिर भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। पितरों को उतारने के लिए आपको तैयार करा जा रहा है, तो वो कैसे उतारोगे? अपनी शुभता वाले कर्मों से उतारोगे। वो करोगे, पितृ उसका भोजन खाएंगे ऊर्जा रूप में, और जो खाएंगे वही आशीर्वाद आपको पुनः लौटाएंगे। और उसी आधार पर ये जो आने वाले जो 2.5 साल हैं, यह बताएंगे कि कितनी बरकत आप कर पाओगे। ग्रह तो करवा देंगे, आप कितनी करवाना चाह रहे हो, समझे आप? जैसे अमुक जातक आपको प्रसाद देना चाह रहा है, लीजिए मंदिर का प्रसाद है, आप ग्रहण करिए। आपने ले लिया, लेकिन उसकी शुभता बढ़ाने के लिए अगर यह भावना हो जाएगी कि मैं तो तरस रहा हूं कि आप दीजिए, तो शुभता बहुत ज़्यादा होगी। तो वह जो प्रसाद है एक औषधि रूप में काम करता है। आप सुनते हैं ना कि देखिए हम वहाँ गए थे, हम प्रसाद लिया और अचानक जो है घर में जो शुभता वाली न्यूज़ देखने को मिली, या शरीर में कुछ दर्द हो रहा था, एकदम खत्म हो गया। वो सबका क्यों नहीं होता? तो प्रार्थना ये रहेगी कि हम जो ग्रहण करना चाह रहे हैं, वह जो तीव्र जो इच्छा है और सामने जो देने वाला है, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नियम अगर आपका सोने का उठने का नहीं बना हुआ धनु राशि वाले, तो प्रार्थना रहेगी ये बना लीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हो, फिर बहुत टाइट शेड्यूल हो जाएगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि देखिए रेस्ट करने का समय नहीं मिलता। तो अभी समय है, महीना सवा महीना है, इसको तैयार कर लीजिए। प्रार्थना रहेगी मकर राशि के जातकों के लिए, बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, संतान पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार से जहाँ अटके हुए धन है, कोई बड़ी चीज़ जो थी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, वो रुक गई थी, और मार्केट में पैसा अटका हुआ है, उसको लेकर शुभता देखने को मिलेगी, बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी। बृहस्पति देव का व्यवहार है ना, वह है चलते हैं और बहुत लंबे समय तक कहीं रुकते नहीं हैं। ये सूत्र ध्यान रख लीजिए। जैसे शनि भी अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपनी बात कहने का और हमारे को सॉल्यूशन निकालना है बातचीत के माध्यम से, ना कि ये बोलना है कि ऐसा है वैसा है और ये तुम्हें डेट दे दी डिक्लेयर। इससे संबंध बिगड़ भी सकते हैं, खास तौर से जहाँ से हमारे को अटकी हुई पेमेंटें निकालनी है। प्रार्थना रहेगी सर्वलाभ सेक्शन और भाग्य जो सेक्शन है, और साथ साथ में जो आपकी जो सेहत है उसके संबंध में बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी। भाग्य स्थान पर जो दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की, यह यहाँ पर जो राशि है वह 6 नंबर राशि है, बुध देव का जो ये घर है। ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति बंधा हुआ बैठा हो ना और उसको व्यायाम करवा दो, तो वो कहता है कि तुमने अच्छा भला व्यायाम करवा दिया। देखिए जब तक मैं बंध के बैठा हुआ था मेरे शरीर में कोई पीड़ा नहीं थी, आपने मुझे तेज चलवा दिया, 2-3 दिन चलवा दिया, अब मेरे इतनी पीड़ा है। वो पीड़ा नहीं है, वो जो बंद हुए जॉइंट्स हैं वो चलना शुरू हुए हैं। लगातार चलते रहो, थोड़ा सा हल्का कर लो, ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रेरित होकर आप कुछ करो और आप बोलो कि देखिए जब से करना शुरू करा हमारी टेंशन तो और बढ़ गई हैं, बढ़ नहीं गई है, वो मंथन क्रिया आरंभ हो गई है, और जो बैठे हुए संचित रूप में जो चीज़ बैठी सुषुम्ना नाड़ी में वो बाहर निकल रही है। तो उसके लिए दृष्टा भाव बना के रखो, रिएक्ट मत करो, जो कर रहे हो उसी पे ध्यान बना के रखो। प्रार्थना रहेगी सर्वलाभ सेक्शन के लिए, पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बातचीत से हल हो सकती हैं, इस नीति पे बने रहिएगा। प्यारे प्यारे मेरे कुंभ राशि के जातक, सुख स्थान में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और मन में मुस्कुराहट तो बनी ही रहनी चाहिए। जैसे हमारे जो वासुदेव भगवान कृष्ण है उनके बनी रहती है, तो वैसे बनी रहनी चाहिए एक मन में मुस्कुराहट। जो देवी देवता की फ़ोटो देखते हो ना आप, बहुत ज़्यादा खुल के उनकी जो प्रतिरूप बनते हैं, चित्र बनते हैं, एक मन मुस्कुराहट हल्की सी होती है, तो वो क्या होता है, वह संतुष्टि का भाव होता है। तो बहुत सारी चीज़ों में संतुष्टि का आशीर्वाद भाव रूप में आपके साथ चलने वाला है, चलना शुरू हो चुका है। 15 फरवरी के बाद से थोड़ा सा इसमें पैठ आप देखोगे, इसकी जो जड़ें जो है वो फैलनी शुरू हो जाएंगी। भविष्य की लगभग आधी चिंताएं तुरंत समाप्त हो जाएंगी फरवरी महीने में ही। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। उसके पश्चात जो आपका 10th सेक्शन है, विशेषता जिनके यहाँ इस प्रकार की दिक्कत रहती है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं
वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, वो ऊपर वाले सेक्शन में रहते हैं, हम मियाँ बीवी नीचे रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, हमारा मिसिस का ऐसा हो जाता है, कितना भी कर लो। इन सब चीज़ों से ना बाहर आने का प्रयास करो, नहीं तो फिर ये चीज़ रिपीट होगी जब आप जो है वृद्धावस्था में पहुँच जाओगे। तो इसको यहीं रोक दो। कुछ भी करके वो चीज़ नहीं ख़त्म कर सकते, या कोई भी पुण्य ऐसा पैदा नहीं कर सकते कि अब इतना पुण्य हो गया है जी, हमारे पिता जो हमें पिता बोलने लग गया, हमारी माँ हमारे को माँ बोलने लग गई है। वो कभी भी नहीं हो सकता, जितना मर्जी करना कर लेना। ये एक ऐसी चीज़ है, ये ईश्वर भी नहीं काट सकते, ये बदली नहीं जा सकती। जो चीज़ बदली नहीं जा सकती तो उसको स्वीकार करना चाहिए मन मुस्कुराहट के साथ। अब कहने का भाव यह है कि बुज़ुर्ग और जो छोटा बच्चा होता है उसको एक समान जानिए हो आप। एक ही बात होती है, वो एक शरीर बड़ा और छोटे का होता है, वैसे ही प्रेरणा होती है कि बैठो हमारी बात सुनो, हम नाराज़ हो रहे हैं, हमें मनवाओ, हम इस चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा जो पुत्र होगा और अच्छी जो पुत्र वधू होगी वो एक सूत्र में पिरो कर रखेंगे। ये सब चीज़ें अपना लीजिए, ना तो इन चक्रों में पड़ने की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, घूमने तो बेचारे ग्रहों को। ये देखना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं वह धर्म मार्ग है, तो अच्छे मार्ग पर चलने वालों के साथ अच्छा ही होता है। और कुछ भी अच्छा करने के लिए किसी गोचर को देखने की आवश्यकता नहीं रहती कि अब सही समय आ गया क्या। जब आप करने लग जाओगे सही तो वही क्षण ही सही समय कहलाएगा। प्रार्थना रहेगी, आप भी जैसे धनु राशि वालों के लिए प्रार्थना करी थी, नियम थोड़े से सेटल करिए, बड़े बड़े कार्य करने हैं। और अभी तक जो लंबा समय निकला है, अभी शनि बाबा की थोड़ा सा डिग्री डिप्लोमा वाला कॉलेज में भी थोड़ा समय है, वो आपका जो पूर्व अनुभव है उसमें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो आप, यह डिसाइड करेगा कि अब शुभता में बढ़ोतरी होगी या अभी भी कोई लेसन हैं वो सीखने बाकी हैं। प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक अगर यात्राएं आरंभ हो चुकी हैं कार्यों को लेकर, तो बहुत शुभता वाला समय आ चुका है। आप देखिए गुरु क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आपसे, देवगुरु बृहस्पति। और असल जगत में, ये तो एक वीडियो के माध्यम से प्रेरणा आपको मिले इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, लेकिन असल जगत में कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो भगवान दक्षिणामूर्ति शिव तो सर्वगुरु हैं। अब वो भी नहीं समझ में आए कि हमने तो नाम ही नहीं सुना है, महादेव हैं, महादेव सबके गुरु हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। तो गुरु का मतलब अभी तक आप समझते हो कि भाई गुरु होने चाहिए, शरीर होना चाहिए, ठीक है, वह भी समय आ जाएगा महादेव की इच्छा से। लेकिन जैसे वो नीतियाँ आपको आश्वस्त रूप में देते हैं, कथा के माध्यम से, टीवी सीरियलों के माध्यम से, वो नीतियों पे चलना शुरू कर दो, आपके गुरु प्रबल हो जाएंगे। ये बृहस्पति देव के पास जो ऊर्जा है वह महादेव के आशीर्वाद से ही है। तो मैं प्रार्थना क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि प्रबल दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान को प्रबल कर रही है, सीधी 7वीं दृष्टि, और 8 नंबर राशि में बैठी हुई है। थोड़ा सा शरीर को कष्ट दो, धर्म स्थान पर जाकर परिक्रमा करो, नंगे पैर चलो, वो जो कष्ट होगा ना, तो वो जो अंदर बैठे हुए कर्म है वो रिलीज होंगे केतु बाबा के माध्यम से। एक ना बड़ी विडंबना है, मैं आने वाले समय में इस पर सेवा भी करूंगा। जिससे कुंडली शुरू होती है, जिससे सारी चीज शुरू होती है, उसको कोई नहीं पूछता है, यानी कि केतु, उसको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो एकमात्र ग्रह ऐसा है कि चंद्रमा जैसा आदेश देगा, क्योंकि उत्पत्ति कारक तो वही है राहु और केतु का, कि वहां पर मैं जड़ें फैला लूंगा, और राहु ये कहता है कि मैं उस चीज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दूंगा। इनको छोड़कर सिर्फ एक धारणा बना के बैठ जाते हैं कि देखिए गणना आधार पर जो कहा गया है, क्योंकि कहने वालों की संख्या ज्यादा है तो ये चीज सही है। जबकि जिनको ये बोला जाता है कि ये ग्रह उल्टे चलते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो जो फल आपको दे देंगे ना, जो श्रेणी में आपने शुभता अशुभता की बिठाई हुई है, वो नहीं दे पाएंगे। समझ जाइएगा, ये अपना निजी अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो प्रार्थना रहेगी, बैठी हुई चीजें हैं उनको बाहर निकालिए, थोड़ा सा धर्म करिए, आपके हाथ से जितना दान हो सकता है, जैसी अपनी श्रद्धा वो करना शुरू करिए। यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। किसी प्रकार की विद्या आप ग्रहण करते हो, ज्योतिष विद्या सीख रहे हो, बहुत अच्छा है। ऑकल्ट साइंस में हो, मेडिटेशन करते हो, सीखते हो, सिखाते हो। और जो जातक ऐसे हैं, बेशक मेरे से आयु में छोटे हों बड़े हों, आप लोगों के लिए मेरी ये प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा केतु को इम्प्रूव करिए।
क्योंकि ये जो मीन जो साइन है इसके पास कल्पना है बहुत ज़्यादा तगड़ी। अगर आपको क्लियर है तो, क्योंकि इस विद्या में हो तो ये क्लियर होगा ही कि असली राशि तो चंद्र राशि होती है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। तो उसमें बहुत अधिक बढ़ने के आपके चांस मिल रहे हैं, क्योंकि ना एक रूल याद रखिएगा, जब भी शनि बाबा का जुड़ाव मीन राशि से होगा तो शनि बाबा ना न्याय करेंगे। किस क्षेत्र में न्याय करेंगे? सबसे पहले तो इस क्षेत्र में न्याय करेंगे जो गुरु का क्षेत्र है, जहां जो एक नेम प्लेट लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ आइए और हम ये करके देते हैं। शनि बाबा न्याय करेंगे। और जो दवा वो व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे पास एक्चुअल में ज्ञान है और मैं सेवा करना चाह रहा हूं, उसको ऊपर ला देंगे, लाएंगे स्लो स्लो। तो यहां पर जैसे ही आप केतु की तरफ ध्यान दोगे तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। खैर, जो सामान्य जन है उनके लिए प्रार्थना रहेगी। पैसों के मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के रुके कार्य उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े सा आपका ट्रैवल होगा, आपके प्रॉपर्टी के संबंध में थोड़ा सा ट्रैवल होगा, यात्राएं होंगी। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। कुछ थोड़ा बहुत लेन देन करना पड़ सकता है, मिठाई इत्यादि के संदर्भ में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। वो अगर कर देते हो तो बहुत सारी ऊर्जा रिलीज हो जाएंगी और शुभता देखने को मिलेगी। भाग्य का भर भर के साथ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस चीज में बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी कि हाय राम, हमारे को तो 7.5 ने जकड़ा हुआ है, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। सूत्र समझ लीजिए, शनि बाबा जहां बैठते हैं, स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, वहां की जिम्मेदारी ले लेते हैं। बाकी जहां जहां देखेंगे वह मानसिक संघर्ष है। लेकिन अगर जो है आपका मानसिकता में महादेव 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 चल रहा है तो संघर्ष नहीं होता है। इस बात का ध्यान बना के रखिए, क्योंकि रिएक्शन हमेशा आपके पास छिपा रहता है। चलिए, ये होगी हमारा उत्तम विषय, योगी हमारे 12 साइंस। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्